दिल्ली में दबंगता और भूमाफियाओं की चांदी ही चांदी है, क्योंकि पुलिस पीड़ित परिवारों का साथ देने के बजाय दबंग और माफियाओं का साथ देने का काम करती है। एक ऐसा ही मामला थाना भलसवा, जिला उत्तरी दिल्ली का है, जहां जमीन का असली मालिक पुलिस थानों, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के पास धक्के खा रहा था। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम लोनी के रहने वाले। नाम क्या आपका? वीरवती। यहाँ पर क्यों आए आप? यहाँ पर मैं हमारे घर वाले ने प्लाट लिया था, इसलिए आए। कहाँ पर लिया था? बुराड़ी में 60 फुटा रोड पे। कितने गज का प्लाट था? 1200 का जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो लेके नहीं आया। फिर मेरे आदमी का मतलब देहांत हो गया। इस चक्कर में मेरे 4 लड़की 2 लड़के थे, मैं जा नहीं पाई। कभी कभी जाती थी। उसी दौरान इसने महेश त्यागी ने उस पर कब्जा कर लिया। महेश त्यागी ये वहाँ का असोड़ा का रहने वाला है, लेकिन रहता वो बुराड़ी में। पैसा कैसे जोड़ा था प्लाट के लिए? मेरे घर वाले ने मतलब बहुत कड़ी मेहनत करके नहीं जोड़ा था वो पैसा। तो ये रजिस्ट्री किसके नाम थी? मेरे घर वाले के नाम थी। अच्छा, उसके बाद आप कितने दिन नहीं गए प्लॉट पर? उसके बाद फिर हम मतलब 1 साल 6 महीना नहीं गए थे। फिर उसके बाद गए तो उस पर कब्जा कर रखा था। तो पुलिस से आपने शिकायत किसकी? हाँ जी, पुलिस में शिकायत करी। पुलिस वालों ने हमारी कुछ नहीं सुनी। कब्जा करने वाला कोई बदमाश है, नेता है या अफसर है? जी, वो मतलब यो महेश त्यागी है, लेकिन बदमाश टाइप का ही आदमी है। वो बहुत प्लॉटों पे भी कब्जा कर रखा है उसने। और कौन है आपके साथ में हैं? इस वक्त हरीश है मेरे साथ में। जी हरीश जी, जी थोड़ा सा बताएं, जो माता जी बतला रही हैं जी, क्या क्या स्थिति है, और थोड़ा सा बताएं क्योंकि हमारे ये है थोड़ी सी परेशान हालत है। और ये उम्र भी हो रही है इनकी 60 प्लस है, फिर बीमार भी है। अब ये पीछे भी बुखार हुआ आया था ना। बात ये है सर, हमारी मेरी है, मतलब पड़ोस में रहती है, अपने सगे से ज्यादा मानती है मुझे। इन्होंने अंकल जी ने एक प्लॉट लिया था 20-25 साल पहले, बुराड़ी 60 फुटा रोड पे, 1200 गज का। फिर उनका एक्सपायर हो गई। अब ये प्लॉट पे आते जाते रहते थे। इनके 4 लड़की थी, 2 लड़के। अब बच्चे छोटे थे तो ये डेली आते जाते तो नहीं थे, तो जो भी पड़ता था। कभी कभी आते थे, प्लॉट खाली पड़ा था। अंकल जी ने उसको बाउंड्री भी कराई थी चारों तरफ से। अपना प्लॉट इन्होंने देख भी रखा था, वो आते जाते थे। अब जब इन्होंने ये करीबन 8 अंकल जी का देहांत हुए कितना समय हो गया? उनको जी 20-21 साल हो गए। 20-21 साल हो गए। हाँ जी। तो जब से अब तक ध्यान नहीं दिया तो नहीं, आते जाते रहते थे जी। मैं खुद जाता था इनके साथ, ये मुझे लेके जाती थी, क्योंकि इनके जब आते जाते थे फिर आपने क्या पोजीशन देखी प्लाट की? पोजीशन यही थी जी, प्लॉट हमारा खाली पड़ा था और उसपे हमारी जो अंकल जी ने बाउंड्री कराई थी वो बाउंड्री वही रखी थी। फिर कब्जा कब हुआ? कब्जा उस पे ये बात है जी 2013-14 के आसपास। तो जब हम वहाँ गए तो एक वहाँ महेश त्यागी नाम का आदमी आया, क्योंकि उसने बराबर में 2 प्लॉट पे अपना बोर्ड लगा रखा है, महेश त्यागी के नाम से अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था। महेश त्यागी कोई बदमाश है, जमीन माफिया है, प्रॉपर्टी डीलर है, नेता अफसर क्या है? महेश त्यागी क्रिमिनल टाइप का आदमी है जी। उस पर मर्डर केस, भूमाफिया, बीसी के जाने दर्जनों मुकदमे दिल्ली और अन्य राज्यों में चल रहे हैं। अब वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी में है और अपने आप को अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ बताता है। आपने देखा भी कुछ पोजीशन उसकी अरविंद केजरीवाल की खत्म गतिविधियां या? हाँ जी, उसने 2022 में, अब ये जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं, मुरादनगर से इलेक्शन भी लड़ाया आम आदमी पार्टी ने। ये उसका प्रूफ भी है। ये देखिए, अपने आप को अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड बताता है। चलो ये ले लेंगे, कॉपी ले लेंगे इसकी। बाकी आप बताइए फिर आगे क्या हुआ? आप प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास गई जी हमने, माननीय SHO भलसवा, थाना भलसवा, ACP जहांगीरपुरी, LG साहब के पास, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास, सबके पास प्रार्थना पत्र दिया। हमारी कोई मदद नहीं। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम क्या करें इसमें, क्योंकि वो दबंग आदमी है, वो पैसा वाला भी, हम गरीब आदमी है, जाति से हम चमार है, सकुल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जाति शब्द का करते हैं। त्यागी ने खुद कही हमसे, साले चमारो, तुम तो ढेड़ हो, तुम मेरे से प्लॉट कैसे ले लोगे? त्यागी कौन है? ये त्यागी वही है, महेश त्यागी, असोड़े वाला। नहीं, पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहता है? भाई साहब, पुलिस डिपार्टमेंट का आप ये देखिए, मेरे पास प्रूफ है, आप ये देखिए 2014 से थाना भलसवा, ये देखिए ACP जहांगीरपुरी, राजनिवास, कितने हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सबके पास हमने 8 साल से हम धक्के खा रहे हैं।
हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, मदद नहीं कर रहा हमारी कोई भी। ये देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक को हमने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, जी, प्रशासन कुछ तो कहता होगा। कुछ नहीं कहता जी। प्रशासन सिर्फ इतना कहता है हमारे सामने कि हाँ ठीक है, अपने पेपर दे जाओ, हम उसे बुलाएंगे। फिर उसके हमारे पेपर देख लेते हैं, ओरिजिनल भी फोटो स्टेट रख लेते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। अब वो आके उनसे क्या बात करता है, क्या सेटिंग करता है, हम नहीं कह सकते। कभी कभी कैमरे को दिखाओ इधर। ये पहले है जी, जिन्होंने सुरेंद्र ने बेचा था ताजे को। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, इसके आप पूरे पेपर देखिए। हाँ हाँ, बहुत सारी फाइलें तो इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे आपसे, कोई नहीं। ये ताजे से हमारे अंकल जी ने खरीदा था, जी, जी। जो कोर्ट में रजिस्टर्ड पेपर है। ये इसकी सेटिस्फाई कॉपी है। सेटिस्फाई कोई ऐसी तो निकल नहीं जाती। ठीक है, तो अब आप ये बताइए जैसे कि पुलिस जी, कोई कार्रवाई नहीं करती जी, पुलिस नहीं सुनती हमारी कहीं से कहीं तक भी, ना कोई अधिकारी सुनता। ऐसा कोई मौका आया है कि आपको और महेश त्यागी को आमने सामने पुलिस ने बिठाया हो? हाँ, थाना बलसवा में बैठाया था। उसके बाद क्या हुआ? करीबन 5-6 साल पहले की बात है जी। आमने सामने बैठाए थे, कि ठीक है तो तुम अपने पेपर जमा कर जाओ, तुम अपने कर जाओ, हम तुम्हें बुलाएंगे। उसके बाद में उनका कोई पुलिस वालों का हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी ये जो 5 तारीख गई है इसी महीने की, हमारा किसी परिचित का फोन आया कि तुम्हारे प्लॉट पे दीवार हो रही है। हम पहुंचे, हमने 112 पे कॉल करी। मैं आपको 112 का कॉल का मैसेज भी दिखाता हूँ। क्या ये आपने 5 तारीख को की थी जी, दिसंबर 5 दिसंबर को। ये देखिए मेरे पास मैसेज भी है, उसका रेफर आईडी भी है। क्या बोले? वहाँ पे डीसीपी साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, वो भी फोर्स आई थी। उन्होंने आके वहाँ काम देखा तो वहाँ मौके पे जो भी थे उनको ले गए कि भाई यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद में अब पिछले सोमवार से, ये सोमवार आ लिया, 8 दिन हो रही है, हम दिन रात चक्कर काट रहे हैं, कभी थाने में कभी कहीं। हमसे कहते हैं कि तुम गलत हो, वो सही है। तो काम बंद पड़ा चल गया है? अब फिलहाल काम चल रहा है जी, परसों रात भी हमने काम बंद करवाया है। तो फिर पुलिस को जानकारी दी थी हमने, वहाँ पे जो आईओ साहब है, एसआई साहब को फोन करा था, उन्होंने 2 कांस्टेबल भी भेजे थे मौके पे। तो वो जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वो अपने सामान छोड़ के भाग गए थे। मौके पे पुलिस को कोई नहीं मिला। कोर्ट में कुछ केस डाला? कोर्ट में अभी हमने पहले डाला था जी, इसमें हम कोई आपसे झूठ नहीं कहेंगे, हमने डाला था, लेकिन इसने कुछ सेटिंग करके हमारे वकील से वो हमारे कोर्ट में खारिज करवा दिया। हमारा वकील तारीख लगती थी 10, ये बताता था 15। वकील बिक गया था? वकील बिक गया था जी हमारा। तो अब कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे जी। तो हमसे क्या सहयोग है? हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं, ये विधवा औरत है, सीनियर सिटीजन है, 60 समाज से है, मजबूर है। इनका भी एक बड़ा बेटा कोविड-19 में एक्सपायर हो गया था, तो एक बात उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जाओ तो मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत ही लाचार मजबूर आदमी है भाई जी। अपने टकटोगरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसमें 2 भैंस हैंगी, उसमें दूध दांत निकाल कर अपना टाइम काट रहे हैं। तो आगे आपका क्या कार्रवाई, हमारी साहब कार्रवाई ये है, अगर हमारी किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं सुनी तो हम तो दोनों जाके पुलिस मुख्यालय के आके आत्मदाह करेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है।